बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़हरवान। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम, अल्लाह ताला का फ़ज़ल, अल्लाह ताला का एहसान। मैं आप दोस्तों की खिदमत में तकरीबन 2 साल से बिलिसान की मुकम्मल मालूमाती वीडियो बना के अपलोड करता रहता हूँ, जिसके अंदर मैंने आप दोस्तों को बिलिसान के पौधे की तलाश, बिलिसान के पौधे की पहचान, रोगन बिलिसान की पहचान, रोगन बिलिसान के फ़वाइद, रोगन बिलिसान की तमाम मुकम्मल मालूमाती तकरीबन 150 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने इसके कलर, इसका पौधे का कलर, इसका पौधे की पहचान, हर चीज़ दिखाई हुई है। आप जो दोस्त जानते हैं कि बिलिसान का जो रोगन होता है, इसका फ़ायदे खसूस बिलखसूस आजकल जो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, बेऔलादी, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द, शुगर, खसूस बिलखसूस मर्दाना कमज़ोरी, जनाना कमज़ोरी, बेऔलादी यानी बिल्कुल बांझपन का इलाज, इसके अलावा फालज, लकवा, जनाना पेचीदा अमराज, मर्दाना पेचीदा अमराज और मज़ीद इसके अलावा और बहुत कुछ अमराज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हकीम हज़रात जो जानते हैं, इसकी हिकमत की जो किताबें हैं भरी पड़ी हैं रोगन बिलिसान के फ़वाइद के ऊपर। दोस्तों रोगन बिलिसान बरौन हो, रोगन बिलिसान शफाफ सा हो ओरिजिनल, तो उसी का ही फ़ायदा होगा। कुछ दोस्त ब्राउन तलाश करते हैं, कुछ दोस्त सफ़ेद तलाश करते हैं, लेकिन दोस्तों ब्राउन और सफ़ेद में फ़र्क नहीं है। फ़र्क यही है, जो जंगली पहाड़ों पे, चट्टानी पहाड़ों पे पौधे पाए जाते हैं तो तकरीबन सऊदी अरब के अंदर पहाड़ों के ऊपर ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल चट्टानी हैं, जो तोड़ना मुश्किल होते हैं। वहाँ उन चट्टानों पे जो पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ मिट्टी बहुत कम होती है और चट्टानों के अंदर ही इनकी जड़ें जाती रहती हैं, वो रोगन बिलिसान ब्राउन निकलता है। जो पहाड़ ऐसे होते हैं जिनका पत्थर टूट जाता है, हथौड़ी से भी आप तोड़ेंगे, किसी गेंती वगैरह से तोड़ेंगे तो टूट जाएगा, या मिट्टी वहाँ ज़्यादा पाई जाती है या नमी पाई जाती है ज़्यादा, वहाँ जो आप रोगन बिलिसान निकालेंगे वो उसका कलर शफाफ सा होगा। दोस्तों हो ओरिजिनल, वही फ़ायदा देगा। अगर वो 2 नंबर हो, चाहे आप सफ़ेद तलाश कर रहे हैं या ब्राउन तलाश कर रहे हैं, दोस्तों वो नुकसान दे सकता है। अगर 2 नंबर हुआ तो ओरिजिनल ही आपको फ़ायदा देगा। सबसे बेहतरीन हल है हमारे पास सारा कुदरती रोगन बिलिसान तो दस्ताब है ही। इसके अलावा हमारे पास मज़ीद बिलिसान के पौधे पाकिस्तान, मंडी बावलदीन और रावलपिंडी में दस्तियाब हैं। रोगन भी पाकिस्तान के अंदर दस्तियाब है और बिलिसान के छोटे पौधे भी दस्तियाब हैं। जो भी मेरे दोस्त बिलिसान के पौधे हासिल करना चाहता है, वो फ़िलहाल फ़ौरन रब्ता कर सकता है। फ़ायद में मैंने आपको बता दिए। मज़ीद इसके अलावा तरीका इस्तेमाल भी आपको बता दूं। दोस्तों तरीका इस्तेमाल इसका बहुत आसान है। तकरीबन तमाम अमराज के लिए तरीका का इसका एक ही है। सिर्फ गुर्दों वाले मरीज़, जिनमें गुर्दों को तकलीफ़ होती है, मसाने को तकलीफ़ होती है, और इसके अलावा शुगर वाले मरीज़, इनके लिए यही है कि सुबह खाली पेट जैतून के तेल में 1 कतरा डाल के खाली पेट पी लें। इसके अलावा जो भी मर्ज़ है, चाहे आपके जोड़ों में दर्द है, चाहे आपके पट्ठों में दर्द है, चाहे आपको शुगर है, चाहे आपको मर्दाना कमज़ोरी है, चाहे आपको जो भी मर्ज़ है, उसके लिए आपने क्या करना है कि दोस्तों मेन चीज़ ओरिजिनल दूध लें। बेहतरीन तरीका है, आपको बकरी का मिल जाए, बकरी का ना मिले तो गाय का ले लें, गाय का ना मिले तो भैंस का ले लें, लेकिन दोस्तों ओरिजिनल होना चाहिए। नीम गरम 100 ग्राम दूध लें, 100 ग्राम दूध, इसके अंदर आपने 2 कतरे बिलिसान के डाल देने हैं। जो मेरा दोस्त जिनको दमा का मसला है, सांस का मसला है, या जिनको चिकनाहट नुकसान देती है, उनके लिए कम चिकनाहट वाला दूध बेहतर तो यही है कि आप गाय या बकरी का इस्तेमाल करें। जब उबाल लें, उबालने के बाद जब ऊपर उसकी मलाई जम जाती है, उसको उतार लें। उतारने के बाद आप 2 कतरे डाल के पी लें, क्योंकि सांस वाले, दमे वाले जो मरीज़ हैं, उनको ये चिकनाहट नुकसान भी दे सकती है। बाकी हर मर्ज़ के लिए एक ही तरीकाकार है। रात को 100 ग्राम नीम गर्म दूध के अंदर 2 कतरे, अगर आप बर्दाश्त करते हैं, नहीं तो 1 कतरा भी आपको गर्म महसूस हो तो आप इसको
एक दिन इस्तेमाल करें, एक दिन छोड़ दें, एक दिन इस्तेमाल करें, एक दिन छोड़ दें। तो ये दोस्तों यही तरीक़ाकार है रोगन बिलिस्तान को इस्तेमाल करने का। और रोगन बिलिस्तान को मालिश के लिए लगाना हो, बेहतर तरीक़ाकार जो यही है कि आप पी लें का फ़ायदा ज़्यादा है, मालिश का कम है। लेकिन अगर मालिश करनी हो, इसके लिए यही है कि नीम गर्म पानी से आप इसको अपने अज़ा को, चाहे घुटना हो, चाहे पाँव के में मोचाई हो, चाहे आपको जोड़ों में जहाँ भी दर्द है, मुतासरा जगह को नीम गर्म पानी से पहले अच्छी तरह धो लें। बेहतर है साथ में नमक डाल लें, नमक ना भी डालें तो मुश्किल नहीं है, नीम गर्म धो लें, नीम गर्म पानी से धो लें। धोने के बाद अगर खुश्क हो उसके बाद आप रोगन बिलिस्तान का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर ऊपर पानी के नमी है भी तो ऊपर 2-3 कतरे आप रोगन बिलिस्तान के डाल के साथ में नीम गर्म कतरा पानी का डालें और अच्छी तरह मलाइश करें। अगर जैतून का तेल गर्म है तो वो भी साथ में डालें। तो उसके बाद इसके ऊपर गर्म कपड़ा लपेट दें और अच्छी तरह इसको लपेट के बंद करके इसको ढाँप दें ऊपर। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से आपका मुतासरा जगह जहाँ दर्द है, जोड़ों में दर्द है, पट्टों में दर्द है, जहाँ भी दर्द है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से आपको शफा मिलेगी। फिर भी आपको कहूँगा दोस्तों, लगाने से बेहतर पीने का फ़ायदा ज़्यादा है। आप इसको रोगन बिलिस्तान को पीने के लिए इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा। यही तरीक़ाकार पीने का है, यही तरीक़ाकार लगाने का है। तो दोस्तों, अपने दोस्त ज़हीर को इजाज़त दें। रोगन बिलिस्तान के पौधे हासिल करने के लिए या रोगन हासिल करने के लिए अब नंबर पे रब्ता करें, व्हाट्सएप पे या ईमो पे आप वॉइस मैसेज करें, लिख कर ना भेजें। कभी कभार टाइम नहीं होता हमें जवाब देने के लिए, हम जब भी फ़ारिग होते हैं आप दोस्तों की जो सवालात होते हैं उनका जवाब ज़रूर देते हैं। अपने दोस्त ज़हीर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।